नमस्ते, नॉर्थ ईस्ट एक्सपर्ट में आपको फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्थ ईस्ट का आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को हम मिनिमम कितने समय में और कितने कम खर्चे में टूर कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट का आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को टूर करने के लिए 12 से 15 दिन का समय चाहिए, लेकिन इनमें से अगर आप अरुणाचल प्रदेश को बाहर रखेंगे, सिर्फ आसाम और मेघालय का सभी फेमस टूरिस्ट स्पॉटों को आप विजिट करना चाहते हैं, फिर भी आपको 5 से 7 दिन का वक्त ज़रूर लगते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसा एक नया टूर करने का तरीका के बारे में बताने वाला हूं, जो तरीका को इस्तेमाल करके आप 5 से 7 दिन लगने वाला इस टूर को सिर्फ 3 दिन में ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, क्या है वो नया तरीका, हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, ऊपर वाले ने हमारा नॉर्थ ईस्ट को इतना प्यार और शिद्दत के साथ सजाकर बनाया है, जिसका तारीफ कुछ पल और लफ्ज़ों में बयान करना संभव नहीं है। और इसीलिए जो भी देशी विदेशी टूरिस्ट पहली बार नॉर्थ ईस्ट का कुदरती हसीन नज़ारे को देखते हैं और देखते ही तुरंत सभी टूरिस्ट भाई लोग नॉर्थ ईस्ट का आशिक बन जाते हैं। और सभी टूरिस्ट भाई लोग अपना निर्धारित समय से एक्स्ट्रा और 2-3 दिन नॉर्थ ईस्ट में गुजारना चाहते हैं। लेकिन अधिकतम टूरिस्ट भाई लोग मध्यम वर्ग होने के नाते सभी को पैसा और टाइम का क्राइसिस होता है, जिस वजह से सभी टूरिस्टों को ज़्यादा दिन टूर करने का मन होते हुए भी अपना टूर को कम दिनों में ही पूरा करके वापस चले जाते हैं। क्राइसिस पैसा का है या समय का। अगर आप भी बहुत ही कम समय में और कम खर्चे में नॉर्थ ईस्ट को टूर करना चाहते हैं, तो आपको अपना सफ़र शुरू से अंत तक ज़रूरी कुछ फैसलों को मेरे बताए हुए मुताबिक लेना होगा। जैसे अपना घर से गुवाहाटी तक आने जाने का टाइम टेबल, टैक्सी हायर करने का तरीके और रात को रहने के लिए होटल बुकिंग करने की संबंधित मामलों में कुछ खास 3 ऐसा टेक्निक है जिसको आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऐसा करने से ही आप 7 दिन या 5 दिन लगने वाला इस टूर को सिर्फ 3 दिन में ही पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, क्या है वो टेक्निक, मैं अभी एक एक करके आपको बताऊंगा। नंबर 1, आप जिस दिन अपना घर से गुवाहाटी तक आएंगे, तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट टूर करने के लिए गुवाहाटी हर हालत में आपको आना है और गुवाहाटी से ही नॉर्थ ईस्ट का अलग अलग स्टेटों को टूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ट्रेन से आना है या फ्लाइट से आना है, वो आपका मर्जी है। लेकिन आपको उसी ट्रेन या उसी फ्लाइट से गुवाहाटी आना है जो ट्रेन या जो फ्लाइट सुबह जल्दी से जल्दी आपको गुवाहाटी पहुंचाएगा। और ठीक उसी तरह जिस दिन आप अपना टूर को कंप्लीट करके वापस जाएंगे, जाने वाला दिन उसी ट्रेन या उसी फ्लाइट का में आपको जाना है जो ट्रेन या जो फ्लाइट लेट से गुवाहाटी से जाने वाला है। यानी कि कुल मिला के आपको आते वक्त गुवाहाटी जल्दी आने वाला ट्रेन या फ्लाइट से आना है, और जिस दिन आप वापस जाएंगे उस दिन आपको देर से जाने वाला ट्रेन या फ्लाइट से वापस जाना है। ये था जो पहला शर्त है या पहला कंडीशन है जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा। नंबर 2, आप आने से पहले आप जिस समय गुवाहाटी पहुंचेंगे, ठीक उसी समय के लिए आपको पहले से ही एक अच्छे कंडीशन का टैक्सी को बुकिंग करवा के रखना पड़ेगा, ताकि आप आते ही अपना जो टैक्सी है वो आपका सामने मौजूद हो। नंबर 3, तीसरा जो शर्त है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर टूरिस्ट भाई लोग इस पॉइंट पे कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। वो है मेघालय नाइट स्टे करने के लिए होटल को बुकिंग करवाना। क्योंकि मेघालय में नाइट स्टे करने का लोकेशन और एरिया का ऊपर ही 90% डिपेंड होने वाला है,
कि आपका 3 दिन का टूर सक्सेस होगा या नहीं। दोस्तों, मेघालय में नाइट स्टे करने के लिए सबसे ज़्यादा होटल है शिलोंग सिटी में, और उसके बाद दूसरा नंबर पे आते हैं चेरापुंजी एरिया, और तीसरा नंबर पे आता है डाउकी एरिया। चेरापुंजी, डाउकी और शिलोंग सिटी, इन तीनों में से किसी भी एक जगह में आप अपना होटल को बुक करवा सकते हैं। लेकिन जिसका पास बहुत कम समय है और कम खर्चे में पूरे मेघालय का सभी टूरिस्ट स्पॉटों को देखना है, तो उन सभी भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप गलती से भी नाइट स्टे करने के लिए शिलोंग सिटी में अपना होटल को बुकिंग मत करवाना। आपको क्यों शिलोंग सिटी में होटल नहीं करवाना है उस विषय में आपको बताऊंगा। और आपको अगर होटल बुकिंग करना है तो चेरापुंजी एरिया में करना पड़ेगा। तो चेरापुंजी एरिया में होटल करने से और शिलोंग सिटी में होटल करने से क्या क्या नफ़ा नुकसान है, अब हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि शिलोंग एक बहुत छोटा सा शहर है, और इस शहर में ऑलरेडी पहले से ही स्थानीय लोगों का बहुत सारे कार व्हीकल अवेलेबल है। और जब टूरिस्ट का सीज़न होते हैं, उस सीज़न में आसाम से हज़ारों अलग अलग टाइप का टैक्सी एक ही समय पे शिलोंग सिटी में घुस जाते हैं, और जिस वजह से शिलोंग सिटी बहुत ट्रैफिक का प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और सुबह का टाइम और शाम का टाइम, इस दो टाइम को इतना बुरी तरह से ट्रैफिक अनकंट्रोल होते हैं कि कोई कोई टूरिस्ट 4 से 5-6 घंटा तक उस ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। और आप आ रहा है खूब ही कम समय में लेके, अगर आप शिलोंग सिटी में सुबह निकलते ही आपको ट्रैफिक जाम में आप फंस जाएंगे, तो ना तो आप चेरापुंजी जा पाएंगे, ना तो डाउकी जा पाएंगे, ना तो आप सही समय से काजीरंगा पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए आपको शिलोंग शहर में किसी भी कीमत पे होटल को बुकिंग मत कीजिए। आप सीधा चेरापुंजी में होटल अपना करवा लेना, और पहला दिन ही गुवाहाटी से आपको शिलोंग सिटी साइट सीन करते हुए धीरे धीरे आप चेरापुंजी की तरफ आप निकल सकते हैं। और रात को आराम से होटल में ठहर के फिर सेकेंड डे, जिस दिन से दूसरा दिन होगा, उस दिन आप सुबह से रात के 8-9 बजे तक पूरा दिन आपका पास फ्री होगा। और चेरापुंजी का साइट सीन करते करते आप डाउकी जा सकते हैं। डाउकी का साइट सीन करते हुए आप शिलोंग जोवाई होके बाईपास रूट से काजीरंगा की तरफ आप निकल पाएंगे। तो जो अपना 3 दिन का टूर है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण दिन है आपका दूसरा दिन, मतलब सेकेंड जो दिन है, उस दिन को अगर आप सुबह से शाम तक पूरे समय को अगर आप सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, तो ही आपको 3 दिन में आपका इस टूर करने का जो सपना है, जो प्लान है, वो सक्सेस होगा। तो दोस्तों, ऐसा ही नॉर्थ ईस्ट को इजी, आसानी से और बहुत लो प्राइस में टूर करने के लिए, नए नए टिप और ट्रिक्स जानने के लिए मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप में से किसी को भी अगर बिना किसी कमीशन दिए बगैर गुवाहाटी का टैक्सी मालिक या ड्राइवर से टैक्सी हायर करना है, तो मेरा पहला वाला वीडियो को ज़रूर देखिए। और नॉर्थ ईस्ट टूर करने के दौरान किसी भी इन्फॉर्मेशन या किसी भी जानकारी आपको चाहिए, वो बिना किसी दिक्कत से आप हमारा इस चैनल में दिया हुआ नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और जो जानकारी या जो इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको पूरा ईमानदारी और सच्चाई के साथ सभी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे जल्दी फिर एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयफ।